हेलो फ्रेंड्स। आज हम कैपेसिटर्स का पार्ट 2 देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मीन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद में इन्हीं कॉम्बिनेशन को मिला के हम काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। इसमें लगभग जो 95% जो वीडियो का पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट ही होगा। थोड़ा सा कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि चार्जेस और जो पोटेंशियल होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज़ के अंदर कुछ कैपेसिटर इस तरह से जोड़ दिए हैं सीरीज़ के अंदर, और पैरेलल में कुछ इस तरह से जोड़ दिए हैं। और हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो इन दोनों को जोड़ के एक नेट सी इक्विवेलेंट का, ठीक है। और इन दोनों को कुछ तरह से जोड़ के सी इक्विवेलेंट बनाएगा। और सी इक्विवेलेंट और C1 C2 का जो हमें रिलेशन डिराइव करना है कि किस तरह से सी इक्विवेलेंट होगा पैरेलल और सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने पढ़ा था कि कुछ सीरीज़ के अंदर कोई रजिस्टर भी लगाते हैं तो जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उन पे क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पूरा सर्किट होता है उसमें चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। इसी में यही रहेगा कि जो चार्ज होगा, अगर यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो पूरा चार्ज वो सर्किट में घूमता हुआ वापस क्यू चार्ज आएगा। और प्लेट्स पे देखेंगे तो यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम आइसोलेशन। जो ये प्लेट्स होती हैं वो आइसोलेटेड प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड प्लेट का मतलब चार्ज और कहीं नहीं जा रहा, चार्ज पूरा पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से, ठीक है। तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, पूरे सर्किट के अंदर सेम चार्ज रहा, कि दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज सेम रहा। तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर चार्ज क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। लेकिन पोटेंशियल्स का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। C1 जो कैपेसिटर उसके ऊपर V1 पोटेंशियल आ जाएगा, C2 कैपेसिटर पे V2 पोटेंशियल आ जाएगा। और V1 V2 क्या रह जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे हमारे, मतलब पोटेंशियल क्या रह जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लेट्स के ऊपर। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल का जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसका मतलब जो दोनों पे पोटेंशियल क्या रहेगा, VV रहेगा। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्जेस क्या रहेंगे, चार्जेस अब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे चार्ज Q1 हो जाएगा, यहाँ चार्ज Q2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज यहाँ से Q टोटल आया था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, Q1 और Q2 के अंदर। मतलब जो Q नेट आया था वो कितना है, Q1 प्लस Q2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल है वो कितना होगा, टोटल V1 प्लस V2। अच्छा, ये V1 V2 है क्या, एक्चुअली में इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। इसको हम V1 V2 से डिनोट कर रहे हैं, ये VV पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अच्छा, तो ये इसके अंदर हमारा क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 V2। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसमें V1 V2 चेंज डिफरेंट होगा, यहाँ पे Q1 Q2 डिफरेंट होगा, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें Q सेम रहेगा, दोनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज सेम रहेगा। इसमें दोनों कैपेसिटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ से जो ये वाली टर्म है, अच्छा, इससे हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया दोनों से, दोनों कैपेसिटर से कॉरस्पॉन्डिंग सी इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे वोल्टेज V है, ठीक है। तो यहाँ से जो वोल्टेज V है, ठीक है, वो पोटेंशियल यहाँ भी दिखेगा हमें, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो रिलेशन आएगा V कितना आएगा, Q/C इक्विवेलेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो ये इस तरह से रिलेटेड है यहाँ पे, तो टोटल V यहाँ पे कितना आएगा, Q/C इक्विवेलेंट, दोनों में सेम आएगा ये चीज़ तो। अच्छा, अब ये वाला चीज़ है V = V1 प्लस V2, इसके अंदर V की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, Q/C इक्विवेलेंट। और V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इस कैपेसिटर के अलोंग हमारा V1 कितना होगा, तो V कितना होता है, Q/C होता है। तो इस पर चार्ज कितना था, चार्ज क्योंकि सेम रहेगा दोनों में, चार्ज Q, ठीक है। Q सेम है दोनों के अंदर, चार्ज सेम रहेगा, तो कितना आएगा, Q/C1। और यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q/C2। तो वैल्यू पुट करेंगे, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 प्लस 1/C2। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें Q = Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो Q कितना आ रहा है यहाँ से, V × C इक्विवेलेंट। Q1 और Q2 देखेंगे तो दोनों में पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, Q कितना होता है, C × V होता है, तो C1 × V। और यहाँ पे Q2 कितना आएगा, C2 × V, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू C1 × V और Q2 की वैल्यू C2 × V, ठीक है। तो V से V कैंसिल, कितना आएगा, C इक्विवेलेंट = C1 प्लस C2। अच्छा, इन जनरल हमारे पास में ये तो आया दो कैपेसिटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इन जनरल n कैपेसिटर्स हो हमारे पास, ठीक है। तो n कैपेसिटर्स अगर हमारे सीरीज़ के अंदर लगे हों, ठीक है, अप टू n कैपेसिटर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/Cn = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn, ठीक है। यही रिजल्ट है हमारा जो हमें याद कर रखना है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर सिमिलरली n कैपेसिटर्स की बात करेंगे, n कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा, सी इक्विवेलेंट एडिशन हो रहा है C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn, ठीक है। यहाँ से एक केस डिफाइन कर सकते हैं कि अपने जितने सारे कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यू अगर सेम हो, C हो, तो कितना हो जाएगा Cn, वो हो जाएगा C/n, ठीक है। कोई एक कैपेसिटर्स डिवाइडेड बाय में n नंबर्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज़ में लगाएंगे कैपेसिटर्स उतना कम होता जाएगा, डिवाइड बाय n है। तो यहाँ अगर सारे कैपेसिटर C हो, C अमाउंट के हों, ठीक है, इनका C फैराड हो, तो कितना कैपेसिटेंस आएगा, Cn कितना आएगा हमारा, n इंटू सी, ठीक है। पैरेलल के अंदर वो एडिशन हो जाएगा। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, जो अपने रजिस्टर्स के अंदर बात करते हैं, तो रजिस्टर्स का जस्ट उल्टा है। रजिस्टर्स में क्या होता है, सीरीज रजिस्टर्स के अंदर एडिशन होता है, तो वो यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट ही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और देखने को मिल सकती है क्या, कि यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें V1 और V2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस तो सेम है लेकिन V1 V2 अलग है, तो यहाँ से V1 V2 निकालना चाहिए। अगर दो प्लेट्स की बात करें, दो प्लेट ही अगर टू प्लेट्स ही गिवन है अपने को, C1 और C2, ठीक है, दो कैपेसिटर गिवन है, तो अगर V1 और V2 निकालना पड़े, यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से V1 और हमें यहाँ से V2 निकालना है। तो एक्सप्रेशन देखेंगे V1 और V2 का, नेट पोटेंशियल कितना है, V टाइम्स, ठीक है, रेशियो किसका, C2/C1 प्लस C2। अच्छा, यहाँ पे C2 का सब्सक्रिप्ट देखो, यहाँ पे 2 है और इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, तो सीरीज़ के केस में हमें सब्सक्रिप्ट चेंज करना है फॉर्मूले में। अच्छा, यहाँ से V2 निकालना चाहिए, तो V2 कितना आएगा, V इंटू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है, 2 और 1 चेंज हो रहा है सब्सक्रिप्ट। अच्छा, यहाँ अगर मैं Q1 Q2 अमाउंट निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा, यहाँ से Q1 कितना आएगा, टोटल चार्ज Q गया था, ठीक है, तो Q इंटू, अब सब्सक्रिप्ट सेम हो जाएगा, पैरेलल में सब्सक्रिप्ट सेम हो जाएगा, C1/C1 प्लस C2, 1 और 1 सेम है, देखो Q2 इज इक्वल टू Q इंटू C2/C1 प्लस C2। अच्छा, ये रिजल्ट्स बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सब्सक्रिप्ट चेंज, सब्सक्रिप्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि V1 और V2 निकालना पड़ जाए और Q1 Q2 निकालना पड़ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला देख के निकाल सकते हैं। बाकी जो सेक्शन जो हमने पढ़ा है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। यहाँ से हमें चीज़ क्या पता लगी कि जो हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है V1 V2, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। क्यों, यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। अगर चार्ज को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि सी क्या होता है, Q/V होता है, चार्ज को कांस्टेंट कर देते हैं तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V होता है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे नया पोटेंशियल आया है V1 V2, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C1 C2 के, ठीक है। मतलब जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें पोटेंशियल कम होगा। मान लो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा देन कंपेयर से। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा पोटेंशियल वहाँ कम होगा। यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चार्जेस की बात करें, Q की बात कर रहे हैं, तो Q का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। और यहाँ पे जो V था वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था C के, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिक सी चीज़ है वो हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कुछ रिजल्ट हमारा ये आता है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ सब्सक्रिप्ट सेम रहेगा। सेम रहने का रीज़न क्योंकि ये इसके Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है। चेंज होने का रीज़न क्योंकि Q जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C है। इन चीज़ों से हम जो इस वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं कंसेप्ट से हम सोल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें हमारे काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड के, ठीक है। और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है कुछ इस कॉम्बिनेशन के अंदर। हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है और एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे C इक्विवेलेंट, तो मान लो ये और A और B पॉइंट्स हैं, तो एक कॉमन पोटेंशियल के साथ में है, तो ये भी A और B होगा और ये भी A और B होगा, ठीक है। तो हमें इसको कौन से सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमें कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है इसको कि हमारे जो 10 वोल्ट की बैटरी है वो C इक्विवेलेंट के साथ में कुछ इस तरह से लग जाए। तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट कैसे निकाले, देखेंगे ये सीरीज़ के से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, और ये पैरेलल वाला फिर इसके साथ सीरीज़ में है, फिर नेट ये इसके साथ पैरेलल में है, कुछ इस तरह से है। तो हमें फॉर्मूले पता है, पैरेलल के अंदर C इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2, ये पैरेलल में होता है, और सीरीज़ में कितना होता है C इक्विवेलेंट, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये फॉर्मूला वहीं से आया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अच्छा, तो
ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इनका बन जाएगा 3 + 1 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये कितना है, 4 माइक्रोफैराड एक के साथ है ही, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ नेट कितना लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ए और बी पॉइंट है हमारे, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए हमारे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, तो कितना आएगा 4 × 4 डिवाइड बाई 4 + 4 कितना आएगा 16/8 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इन दोनों को का नेट कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड, और ये किसके साथ लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में लगा हुआ है इसके साथ में, ए और बी पॉइंट। तो अब ये दोनों पैरेलल के अंदर है, तो कितना आ जाएगा C1 + C2, तो 2 + 2 = 4। तो नेट कितना आया 4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट आया हमारा, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, पहला हो गया। दूसरे में निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर्स। पोटेंशियल कैसे निकालें, अच्छा पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटरी इन कॉमन पोटेंशियल ए बी, और मैंने बताया ए पॉइंट कॉमन है और बी पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा और यहाँ पोटेंशियल सेम होगा इन टर्मिनल के ऊपर। तो इस कैपेसिटर के ऊपर तो पोटेंशियल हमें पता लग गया डायरेक्ट कि 10 वोल्ट है, ठीक है। तो पहला एक का तो आंसर आ गया। इसको अगर मैं 2 नंबर कैपेसिटर बोला है तो V2 हमारा कितना आया है, 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमारा पूरा इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारा कितना है 10 वोल्ट है। अच्छा, इस पे और इसके ऊपर पूरा हमारा 10 वोल्ट है। अब वो 10 वोल्ट इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक मान लेते हैं 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 माइक्रोफैराड आया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 4 माइक्रोफैराड है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 माइक्रोफैराड। अब पहले देख लेंगे इनका पोटेंशियल कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 10 वोल्ट, ठीक है। तो सीरीज़ के अंदर हमें फॉर्मूला पता है, सीरीज़ के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पोटेंशियल V1 और V2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो हमारे को फॉर्मूला पता है V1 कितना आएगा यहाँ से सीरीज़ के केस के अंदर, वो आएगा टोटल V × C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, C2 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा V2 = टोटल V × कितना C1/C1 + C2, सब्सक्रिप्ट को उल्टा है जस्ट सीरीज़ के केस में, ठीक है। तो अब कितना आएगा यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 10 × C1/C1 + C2, तो C1 कितना है हमारा 4 डिवाइड बाई 4 + 4 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट। तो इसके ऊपर मतलब कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, सिमिलरली ये भी 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये इसके ऊपर भी क्या आना है 5 वोल्ट है। तो अगर एक भी निकल जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 है ये 10 है, सीरीज़ में कितना होता है V = V1 + V2, तो ये 5 है तो डेफिनेटली 5 होगा। तो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो था कैपेसिटर उसके ऊपर कितना आया 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि ये 2 कैपेसिटर से बना हुआ था, कौन कौन से, ये वाले 2 कैपेसिटर से बना हुआ था, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, अब इन दोनों कैपेसिटर से बना है और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है। अच्छा, दोनों किस में है पैरेलल में, और पैरेलल में हम बताया कि जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। ये ये कैपेसिटर नंबर 3 है और ये कैपेसिटर नंबर 1 है हमारा। तो 3 पे कितना आया है 5 वोल्ट और 1 पे भी कितना आया है 5 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर है। तो इस पर जितना पोटेंशियल है, इस पर जितना नेट पोटेंशियल आएगा वही इंडिविजुअल पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल सब निकल गया हमारे। चार्जेस देखते हैं, जैसे इसके ऊपर चार्ज देखें अगर हम, इसके ऊपर 2 माइक्रोफैराड पे, ठीक है, कि 2 माइक्रोफैराड पे हमारा पोटेंशियल कितना आया था 10 वोल्ट। तो इसके ऊपर अगर मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो चार्ज कितना होगा Q = CV, ठीक है। तो C हमारा कितना है 2 माइक्रोफैराड और V कितना है 10 वोल्ट, तो कितना 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो हमारा Q2 कितना आया 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। सिमिलरली Q4 निकाल लेंगे। Q4 यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको वोल्टेज पता है कितना है 5 वोल्ट, तो 5 × 4 20, तो कितना आएगा 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इनका भी 5 है तो कितना आ जाएगा 5 × 3 कितना 15 माइक्रो कूलम, और इसका 5 × 1 कितना 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो देख भी सकते हैं कि इस ब्रांच के अंदर जो हमारा चार्ज गया है वो कितना गया है 20 माइक्रो कूलम, और इस ब्रांच में हमारा जो चार्ज गया है वो कितना गया है, क्योंकि इसका और इन दोनों का, क्योंकि इसका और इस नेट का चार्ज तो सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके ऊपर जो टोटल अगर ये 20 माइक्रो कूलम गया है, ठीक है, और यहाँ से नेट देख लेंगे कितना चार्ज गया था हमारा, ठीक है। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज गया है वो देख लो, 20 माइक्रो कूलम गया है। तो इन दोनों प्लेट्स, इस नेट के ऊपर भी 20 माइक्रो कूलम है। तो 20 इधर से गया, 20 इधर गया, तो मतलब यहाँ से 40 माइक्रो कूलम गया था चार्ज। दोनों का ऐड तो हो रहा है ये। वैसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ से हमारा सी इक्वलेंट, यहाँ से देखो देखो कि कितना क्यू नेट आ रहा है हमारा। क्यू नेट निकालना चाहिए तो यहाँ से कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, मतलब सी इक्वलेंट इंटू वी नेट। तो सी इक्वलेंट हमारा कितना आया था, सी इक्वलेंट हमारा निकल के आया था 4, ठीक है। तो 4 इंटू वी 10, मतलब 40 माइक्रो कॉलम। तो वही देख रहा था, 40 माइक्रो कॉलम गया, 20 इधर चला गया, 20 इधर चला गया। अब ये 20 इसमें 20 आएगा और इस पूरे टोटल के अंदर 20 जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो बाइफरकेट कर जाएगा। इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये 15 गया, ये 5 गया, ठीक है। रेशियो के जिसमें पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा था उसमें ज़्यादा गया, जिसमें कैपेसिटर ज़्यादा था उसमें ज़्यादा गया, वो चीज़ हमने देखी भी थी, ठीक है। तो इस तरह से सारा चार्ज भी निकल लिया। अच्छा, एनर्जी स्टोर निकाल लो। तो एनर्जी स्टोर 2 तरीके हैं, 3 फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ क्यू वी, ठीक है, हाफ क्यू, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी, कौन सा भी लगा लो। तो इसमें हाफ अपन, क्योंकि क्यू और वी अपन यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पता है तो हाफ क्यू वी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ क्यू वी, ठीक है। हाफ क्यू वी से इन सब की एनर्जी निकाल सकते हैं, क्यू वी क्यू वी क्यू वी क्यू वी, एनर्जी निकल जाएगी इंटू हाफ, ठीक है। इक्विवेलेंट में निकल गया। तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें निकल गई, ठीक है। तो जो हमने बेसिक चीज़ें यूज़ की थी उन्हीं के फॉर्मूले से, तो वो बेसिक चीज़ें यूज यही की थी कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, और सीरीज़ में चार्ज सेम हो जाएगा। पैरेलल के अंदर जो चार्जेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और जो सीरीज़ हैं उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब अपन आज के वीडियो का पार्ट 2 देख लेते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमें नेट इसमें के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना होगा किसी 2 पॉइंट्स के बीच में, और नेटवर्क हमें सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से ही होगा। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स में हम कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स देखते हैं। कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम मतलब इसके अंदर किसी वायर से कनेक्ट कर देगा, तो वायर का मतलब क्या है, जिस वायर से वो कनेक्ट होगा तो उसके अंदर वो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखते हैं, जैसे अगर हमें ये प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, तो इस वायर से हमें इस वायर से हमें इस तरह से कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर ट्रिक क्या है, इसमें यही है कि जो भी पॉइंट ए है और बी है, देख लो जिस वायर से कनेक्ट है उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे इसका पोटेंशियल वी ए है तो इस वायर पे जितना होगा उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये पॉइंट ए है तो पूरा वायर इससे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है। ये बी है तो ये वायर एक सेम है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, बी होगा। अब क्या करेंगे, ए वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, बी वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, इनके बीच में जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखेंगे। तो ए और बी के बीच में सी एक कैपेसिटर है, ठीक है, सी। अब बी और ए के बीच में कितना है, 2C। बी और ए के बीच में कितना है, 2C, ठीक है। अब क्या है, बी और ए के बीच में कितना है दोबारा, C, और बी और ए के बीच में कितना है हमारा दोबारा C। देख रहे हैं कि तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल के अंदर है, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा हमारा C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना है C प्लस 2C प्लस C, कितना आ जाएगा 4C। तो हमारा C इक्वलेंट निकल के आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें हमारे 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कुछ वायर से इस तरह से कनेक्टेड है वो, ठीक है। हमें वही सी इक्विवेलेंट निकालना है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से पहले सोल्व करने की कोशिश करो। बस एक हिंट दे देता हूँ कि हमें एक तीसरा पॉइंट एक्स एज्यूम करना पड़ेगा पॉइंट, तो आप इसको सोल्व करने की पहले कोशिश करो। तो अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि ये पॉइंट ए है तो ये कॉमन वायर है तो इसका ए पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी आएगा, इस वायर से कनेक्ट है, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स का प्रॉब्लम आएगा, तो एक x मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं x। तो इसका पोटेंशियल अगर x है तो ये कनेक्टेड है इससे, तो इसका भी x होगा, अब इसका भी क्या होगा, x होगा। अब अपने सारे पॉइंट्स हो गए फिल। अब क्या करेंगे, हम a और b के बीच में निकालना है, तो तीसरा पॉइंट क्या आया था, x आया था, जिसका निकालना उनको साइड में रखेंगे, ठीक है। अब x आया पॉइंट हमारा, अब सारे कनेक्शन देखेंगे, a से x के बीच में कौन सा है, c है एक, ठीक है। फिर x और a के बीच में c है, x और a के बीच में फिर से c आ गया, फिर a और x के बीच में फिर से c आ गया, c, फिर x और b के बीच में आ गया c, फिर b और x के बीच में आ गया, फिर x और b के बीच में आ गया। तो प्रॉब्लम कितनी सिंपल बन गई अब देखो, ठीक है। अब हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये तीनों किस में है, सीरीज पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल में एडिशन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3C, और ये कितना है पैरेलल के अंदर है 3C, ठीक है। 2 सीरीज़ के अंदर आ गए, ठीक है।
और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी, अगर n सीरीज़ के अंदर अगर n कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और सेम कैपेसिटर्स हैं तो कितना वैल्यूज़ हो जाएगा उसका, C/n हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, वरना डायरेक्ट भी बोल सकते हो 3 × 3 + 3 ठीक है। तो ये भी 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेट इक्विवेलेंट कितना आया, C इक्विवेलेंट 3/2, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम को पहले वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखो कि पॉइंट ए और बी है, ठीक है। उसी तरह से अब क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब अच्छा ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, बी तो अब किसी के साथ में वायर कनेक्टेड नहीं तो बी रहेगा। तीसरा पॉइंट एक्स लिया, एक्स यहाँ लिया, तो ये एक्स है, तो ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ एक्स और एक्स के बीच में एक वायर ही है, ओनली ये वाली चीज़। तो वायर है तो जो भी ये कैपेसिटर होगा उसको हम वहाँ से काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब वहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो इस वायर के थ्रू पास हो जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। एक प्रकार से ये डिस्कनेक्शन की तरह काम करेगा, तो इस वायर को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो इस कैपेसिटर सी को हम यहाँ से हटा देंगे। अब इजी हो गया हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 3 पॉइंट है हमारे, ठीक है। तो ये तो पॉइंट एक्स है ही, ठीक है। तो अब हमारे 3 पॉइंट है, कौन कौन से, ए बी और एक्स। ए एक्स के बीच में सी है, ठीक है। एक्स ए के बीच में फिर से सी है, ठीक है। इसके बाद में ए और एक्स के बीच में फिर से सी है, ठीक है। और अब हमारा x और b के बीच में, क्योंकि x अब वायर पूरा ये है, ठीक है। तो x ये पॉइंट है, x और b के बीच में एक पॉइंट हमारा c है, ठीक है। तो इन तीनों से कितना आ जाएगा, 3c, और ये कितना है c, तो इनसे कितना हो जाएगा। अब इक्वल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब कितना आएगा, 3 × 1 / 3 + 1 सीरीज़ में है, ठीक है। 3/4, ठीक है। ये आया c इक्वलेंट 3/4c, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कुछ इस तरह से कैपेसिटेंस का सिस्टम है, 6c 2c 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 और 6c और 6c, ठीक है। 6 कैपेसिटर्स हैं, कुछ इस तरह से सिस्टम है। बस वही आपको एक दूसरा पॉइंट, इन जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा इसके बीच में, और आपको नेट कैपेसिटेंस इसका निकालना है, ठीक है। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन ज़रूर करके देना। अब हम देखते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने 10th क्लास में और 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है कि कुछ इस तरह से सर्किट होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल कब हो जाता है, किस कंडीशन में हो जाता है कि R1 / R2 = R3 / R4, कुछ इस तरह से कंडीशन आती है, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर से चेंज कर दें R को, ठीक है, तो यहाँ से जो कंडीशन निकल के आती है हमारी कैपेसिटर की, हमें क्योंकि हमें यही कैपेसिटर्स का देखना है कि कैपेसिटर के अंदर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन निकल के आती है वो आती है C1/C2 = C3/C4, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ जो भी हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है उसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे कोई, मतलब इसके अंदर इन दोनों पॉइंट्स का कोई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। तो इसको हम या तो वायर से कनेक्ट कर सकते हैं या इसको हटा के भी सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिर सोल्व कैसे कर सकते हैं, इन दोनों इसके बीच में अगर कोई भी अगर कैपेसिटर लिया अगर दिया हो क्वेश्चन में तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। अगर मान लो तो इसको हम किस किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं नॉर्मली, ये दोनों सीरीज़ में टोटल पैरेलल में, या फिर उसको क्योंकि कॉमन पोटेंशियल है इन दोनों को अटैच करके वायर से, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, नेट सीरीज़ में हो जाएगा। तो उस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। जैसे कि हमें कुछ इस तरह से सर्किट गिवन है, 2c का कैपेसिटर है, फिर c कैपेसिटर है, फिर c, फिर यहाँ हमें एक कैपेसिटर दे रखा है कुछ इस तरह से, फिर यहाँ दे रखा है 2c का कैपेसिटर कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जो वायर वाली प्रॉब्लम थी, जो पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम थी, जो टाइप 1 वाली, उसके अंदर क्या था, ये कैपेसिटर्स नहीं थे यहाँ पे, अब यहाँ कैपेसिटर्स हैं। तो अब जैसे मान लो अगर मैं इसको ए और बी के बीच में निकालना है तो इसको ए और इसको बी नहीं बोल सकते हम डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ 2 अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट और किसी से कनेक्ट नहीं है तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो देख लेंगे a और b के बीच में निकालना है और x y 2 पॉइंट है, x और y 2 पॉइंट ले लिए। अच्छा, a और x के बीच में कौन सा है, 2c कैपेसिटर है। अच्छा, x और b के बीच में कितना है, 2c, ठीक है। अच्छा, और a और y के बीच में कितना है, c,
ठीक है, और y और b के बीच में कितना है c, ठीक है, और x और y के बीच में कितना है c, ये c है और ये c है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। अच्छा, तो अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, कि अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देख लेते हैं। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस बन रहा है क्या, तो 2c बाई सी इज इक्वल टू 2c बाई सी बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करेगा, और ये वाला हम इसको कैपेसिटर को हटा सकते हैं। इसको हटाने के बाद में जो हमारा सिस्टम कैसा बनेगा, ये 2c, ये 2c, ये c, ये c, ठीक है। तो इसका नेट कितना आएगा हमारा, 2c सीरीज़ के अंदर, तो कितना हो जाएगा इसका, ये c हो जाएगा, ठीक है, और ये c है तो ये c/2 हो जाएगा। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3c/2, इसका रिजल्टेंट आएगा 3c/2, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको देख सकते थे, इसको कनेक्ट करके भी कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या है, इसको कनेक्ट कर सकते थे क्योंकि उनको पोटेंशियल सेम है, तो कनेक्ट कर देते तो ये वाले दो पैरेलल में आ जाते, 2c और c पैरेलल में आ जाते, कनेक्ट कर रखा है इसको, और ये 2c और c पैरेलल में रहते हैं, ठीक है। अब 2c पैरेलल के अंदर कितना हो जाएगा 3c, 2c पैरेलल तो ये 3c, और नेट इनका कितना हो जाएगा 3c/2। तो एक ही बात है, या तो उनको कनेक्ट कर दो या उनको हटा के सोल्व कर लो, ठीक है। तो बस इसमें यही देखना है हमें, जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज की, c1/c2 इक्वल टू c3/c4, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से कैपेसिटर सिस्टम दे रखा है, तो ये पॉइंट बी है, तो ये सिंगल वायर है, कोई बीच में कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, बीच में कैपेसिटर आ रहा है, अच्छा ये पॉइंट है, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स देखते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम एक्स, क्योंकि एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स से कोई दूसरा पॉइंट कनेक्ट नहीं है, ये पॉइंट भी एक्स ही होगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, ये एक्स है, ये पॉइंट वाई है, वाई से कुछ कनेक्ट नहीं है। तो किन के बीच निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, और दो एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से हैं, एक्स और वाई, उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए और एक्स के बीच में देखते हैं, ए और एक्स के बीच में कौन सा है, सी, ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया। अब 4c किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कितना है हमारा 4c, ठीक है। एक्स और बी के बीच में हमारा कितना है 2c, ये है 2c। अच्छा, ए और वाई के बीच में 3c, ये है 3c, ठीक है। अच्छा, और वाई और बी के बीच में 6c, अच्छा, और एक और बच गया, 6 कैपेसिटर है ना, और ए और बी के बीच में 5c। अच्छा, ए और बी, अब ए वायर मिलना नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरह से इसको शो कर देते हैं, यहाँ पे है 5c, ये से अटैच है, ठीक है। ये क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे बस, ठीक है। अच्छा, अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखनी है कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, दिस अपॉन दिस करके देखते हैं, अगर ये होता नहीं है कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, फिर हमें दिस अपॉन दिस करना है, क्योंकि अगर हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों के बीच में इक्वलेंस निकालना है, तो हमें दिस अपॉन दिस ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकालना पड़ता तो दिस अपॉन दिस करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच के निकाल रहे हैं, तो c/3c, ठीक है, इज इक्वल टू 2c/6c। सेटिस्फाई हो रहा है 1/3 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन लगी है। तो इन दोनों के बीच में जो भी कैपेसिटर लग रहा है उसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, या तो वायर रख देंगे उसकी जगह, या उसको हटा देंगे। तो मान लो उसको हटा दिया हमने, हटाने के बाद में कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा c/2c कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक 5c का कैपेसिटर था ही, और यहाँ पे कितना है 3c और 6c, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ के अंदर 2c और c का कितना हो जाएगा, 2 × 1 / 2 + 1, कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो कितना आया 2/3, यहाँ 2/3 का कैपेसिटर आएगा, यहाँ 5 का है, और यहाँ कितना आएगा 6 × 3 6 + 3 18/9 2, यहाँ पे 2 का, तीनों पैरेलल के अंदर है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा 2/3 + 5 + 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा, सी आएगा साथ में। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको दो मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मेथड से भी कर सकते हैं और व्हीटस्टोन वाले से भी कर सकते हैं, जो हम सेक्शन में कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो व्हीटस्टोन मेथड से भी कर सकते हैं और सिमेट्रिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले अपन जो कर रहे हैं व्हीटस्टोन मेथड वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर
हमारे पास दो कैपेसिटर हैं 2C के सीरीज़ के अंदर, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 कितना 1। तो इस दो 2C सीरीज़ कैपेसिटर को मैं एक सिंगल C वाले कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमें ये लगाना है कि यहाँ पे जो C वाला कैपेसिटर है इसको हटा के, ठीक है, सीरीज़ में 2C के दो कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, लग गए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन बन रही है, वो चेक करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि अब 4 कैपेसिटर आ गया। व्हीटस्टोन वाली कंडीशन क्या थी 2C/C इज इक्वल टू 2C/C, 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में कॉमन पोटेंशियल है, एक ही पोटेंशियल है। तो पिछली प्रॉब्लम्स में हम दोनों मेथड्स लगा सकते थे, या तो इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो या डायरेक्ट भी सोल्व कर लो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करना मुश्किल है, तो इसको क्या है वायर से कनेक्ट कर देंगे हम। अब क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी इजी बन जाएगी। ये पॉइंट x है मान लो, ठीक है, तो ये भी x होगा, इस पॉइंट को y मान लो, ठीक है, ये पॉइंट y है और ये पॉइंट z है, ठीक है, अलग पॉइंट है। तो x पॉइंट देखो, तो x पॉइंट से y पॉइंट के बीच में, ठीक है, कौन कौन से कनेक्टेड है, x और y के बीच में एक तो 2C कनेक्ट है, ठीक है, और x और y के बीच में एक 3C भी कनेक्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से है हमारा। अब इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है, x के इस साइड अगर z पॉइंट लें तो यहाँ भी एक 2C कनेक्ट है और एक यहाँ पे हमारा C कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ y से एक पॉइंट a की तरफ कनेक्ट है, इसके बीच में C कैपेसिटेंस है, ठीक है, और यहाँ एक C है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पे C है, ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ये कैपेसिटेंस C है, ये वाला कैपेसिटेंस C, ठीक है, ये पॉइंट Z, कुछ इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस बना। अच्छा, अब ये चीज़ देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट तो हमारा पैरेलल बन रहा है, ठीक है, तो पैरेलल बनेगा तो 2C पैरेलल C, 2C पैरेलल C, तो ये 3C और 3C हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इनके बीच में आ जाएगा 3C, तो इधर भी आ जाएगा 3C, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके साथ में क्या है सीरीज़ है, तो ये C है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें निकालना है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट A है हमारा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे, यहाँ भी ये C से कनेक्टेड है और यहाँ से B से कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट था जो हमने X लिया था, इससे ये वाला पॉइंट ये कैपेसिटर C था और ये वाला कैपेसिटर C था, कुछ इस तरह से बन रहा था। अब देखेंगे 3C और C क्या है सीरीज़ के अंदर, और 3C और C सीरीज़ के अंदर है, तो ठीक है, 3C और C सीरीज़ वाला फॉर्मूला आएगा 3 × 1 3 + 1, तो कितना आएगा 3/4, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा 3/4, और ये C इसके साथ पैरेलल होगा, तो C इसके साथ 1 इसके साथ पैरेलल है, तो 3/4 + 1 कितना हो जाएगा ये 7/4, ठीक है। तो इसका कितना कैपेसिटेंस आ जाएगा इस इतने टोटल पार्ट का 7/4। सिमिलरली इसका भी 7/4 और 7/4 किस में हो जाएंगे लास्ट में सीरीज़ के अंदर हो जाएंगे, तो 7/4 + 7/4, ठीक है, तो एक दूसरे के सीरीज़ में हो जाएंगे, तो इस यहाँ से कितना रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 7/8, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा नेट रिजल्ट जो आया A और B के बीच में वो 7/8C आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ इसको कि इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, फिर देखेंगे 2C और C एक दूसरे के क्या पैरेलल में है, 2C और C पैरेलल के अंदर है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये सीरीज़ के साथ, ये इसके साथ सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है, ये सीरीज़ में कनेक्ट होकर ए पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ सिमेट्री है सेम। अच्छा, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2C और C को 3C आएगा, ठीक है, तो 3C लिख दिया, 3C और C सीरीज़ के अंदर है, 3C और C सीरीज़ में होगा तो कितना आएगा यहाँ से 3/4, ठीक है, 3/4, और ये C पैरेलल के अंदर है तो 7/4 हो जाएगा। सेम ये 7/4 ब्रांच और ये 7/4 ब्रांच, ठीक है, तो ये नेट 7/4, ये नेट वही 7/4, टोटल किसमें सीरीज़ के अंदर है, तो सीरीज़ वाला कनेक्शन लगाएंगे तो कितना आएगा 7/8C, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आया। सिमेट्रिकली अगर हम इसको सोल्व करें तो काफ़ी ईजी है हमारे लिए। किस तरह से, अगर हम इसको सिमेट्रिकली सोचें तो ये अगर इसको हम यहाँ पे अगर हमारा प्लेन मिरर लगाएं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की सिमेट्री दिख रही है हमें, ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हैं। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं, अगर यहाँ से Q चार्ज भेजें, ठीक है, तो यहाँ से जो Q चार्ज निकलेगा तो हर ब्रांच के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक दूसरे का क्या होगा सिमेट्री होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो भी सिमेट्रिकल पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे हम जैसे ये वाला सिमेट्रिकल पॉइंट है तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको सोल्व करके, तो जो नेट चार्ज है फ्लो है हमारा वो इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मतलब दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस चार्ज और दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस चार्ज आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। तो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम में हमें यही करना है। फिर ये वाला पॉइंट अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम कैसे बनेगा, तो पहले यहाँ पे कितना था, सी था ना, तो फिर 2C में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सी से ही सोल्व कर देंगे, ठीक है। पहले सी था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ सी, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, हमें डिस्कनेक्ट कर देना है यहाँ से, तो ये सी, इसको डिस्कनेक्ट करना है मतलब यहाँ से हटा देना है, तो कुछ ये यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ये सी है और ये सी है, देख रहे हो, ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये सी इस तरह से है और ये यहाँ पे सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट यहाँ पे सी है। हमें ए और बी के बीच में निकालना है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो ये सी और ये सी आपस के अंदर सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में कितना आएगा, C/2 और ये सी कितने क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो C/2 प्लस सी कितना आ जाएगा 3C/2, तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे 3C/2, ठीक है। यहाँ सी, ठीक है, और यहाँ कितना है सी और सी सीरीज़ के अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, C/2, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो सी और 3C/2 सीरीज़ के अंदर है, तो सी और सी का C/2 हो जाएगा, और C/2 3C/2 के साथ में सीरीज़ के अंदर है, तो कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू 3/2 डिवाइड बाई हाफ प्लस 3/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3/4 डिवाइड बाई में 4/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना टर्म आएगा अपना, ये 2, ये कितना आएगा 3/8, ठीक है। ये आएगा 3/8, मतलब इस ब्रांच के अंदर है हमारा 3/8C, और नीचे वाले में कितना है C/2, इन दोनों को क्या है पैरेलल है, तो ऐड कर देंगे 3/8 प्लस हाफ, ठीक है। तो कितना आएगा ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से 8, 7/8C, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से भी क्या आ रहा है 7/8C रिजल्ट आ रहा है, और वहाँ से भी क्या आ रहा था 7/8C आ रहा था। चाहे दोनों मेथड से कर लो, सिमेट्रिकल मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम देखते हैं अपन, दोनों प्रॉब्लम जो अभी अपन ने प्रॉब्लम की थी वैसी प्रॉब्लम है सेम, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते हैं, सिमेट्री से कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री से हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगी। जैसे अगर ये 2 पॉइंट ए बी के बीच में निकालना है हमें, ठीक है, तो सिमेट्रिकली देखें तो ये वाला पॉइंट है वो सिमेट्रिकल है, तो मतलब इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में कैसा हो जाएगा पॉइंट, ये कुछ सी इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे सी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये पैरेलल में है, और फिर ये आपस में सीरीज़ के अंदर है, और फिर ये जो नेट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम भी है, इसका जो भी आंसर आए मेरे को इस प्रॉब्लम का, इसके अंदर सारे सी है, ठीक है। जो भी आंसर आए, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। इसके अंदर अगर सिमिलरली देखें, ये ए और बी पॉइंट है, तो सिमेट्रिकल पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से भी जाएँ और यहाँ से भी जाएँ, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक है, सब सी है। अगर हम यहाँ से भी जाएं और अगर हम यहाँ से भी जाएं देखें, ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेम है। इधर से जाएं, अगर इधर से जाएं तो इधर से जाएं तो सेम है। तो चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट देगा, तो यहाँ से हम वायर्स को हटा देंगे, तो कैसे हटेगा ये कुछ सिस्टम ऐसा बन जाएगा। सी इसको ऊपर कर देंगे हम, सी इसको नीचे कर देंगे, सी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट क्या यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा बी पॉइंट से, ठीक है। और ये वाला पॉइंट था ही यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है। अब इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट रखना है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट है। अब देख रहे हो ये 3 सीरीज़ के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर सी है, यहाँ भी कैपेसिटर सी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भी कैपेसिटर सी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये 3 सीरीज़ में है, ठीक है। फिर नेट हमें क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकाल लेना है ए और बी के बीच में। इसका आंसर भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके देना। अब हम टाइप 3 की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि टाइप 3 की प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हमें इनफाइनाइट कैपेसिटर्स दिए होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट कैपेसिटर्स में हमें कुछ एक इस तरह से सीरीज़ दी होगी, ठीक है, और वहाँ पे कुछ एक पैटर्न बन रहा होगा, वो हमें पैटर्न चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो ये पैटर्न बन रहा है, जैसे ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये दो वाला कॉम्बिनेशन है वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कैपेसिटर, अगर हम यहाँ से देखें ये सर्किट को, अगर यहाँ से देखें, ठीक है, अगर यहाँ से देखें और अगर यहाँ से देखें तो ये दोनों सर्किट्स हैं वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। अगर मान लो ए और बी के बीच में हमें निकालना है, तो ए और बी के बीच में मान लो जो हमारा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है उसको मान लो x मान लो, ठीक है, कि जो हमारा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो फाइनल रिजल्ट आना है वो हमारा x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x जो इक्विवेलेंस हमें दिख रहा है वो सेम यहीं से भी दिख रहा है क्योंकि इनफाइनाइट है,
ठीक है। तो जैसा एनवायरनमेंट अगर हमें यहाँ से दिख रहा है वो जैसे एनवायरनमेंट हमें यहाँ से भी दिख रहा है, तो ये वाला जो एनवायरनमेंट है इसका, तो इसका भी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होना चाहिए। अच्छा, तो इसको एक्स को अगर रिप्लेस करें हम, फिर यही मेथड है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो अगर यहाँ से सी आ जाएगा, यहाँ क्या है, सी है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो एक्स कैपेसिटर है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। और यहाँ से जो इक्विवेलेंस कितना आ रहा है वो भी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना हमारा, सी प्लस एक्स है ना, जो पैरेलल के अंदर है कितना आएगा, सी प्लस एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ से जो कैपेसिटेंस जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, सी प्लस एक्स, ठीक है। उसका कैपेसिटर ये रहा, और यहाँ पे कितना है, सी, और यहाँ से अपने को नेट निकालना है। तो ये दोनों क्या है, सीरीज़ में आ जाएंगे। तो सी प्लस एक्स और सी सीरीज़ के अंदर है, तो नेट कितना आएगा, सी प्लस एक्स, ठीक है, इंटू सी डिवाइडेड बाय में सी प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आ जाएगा नेट कैपेसिटेंस। और नेट कितना है, नेट हमारा एक्स के बराबर ही है। बस यही मेथड है हमारा सोल्व करने का। तो x इज इक्वल टू सी प्लस एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाय में सी प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा, सी स्क्वेयर प्लस एक्स सी, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा नीचे, 2c प्लस एक्स, ठीक है। इधर कितना है, x, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आएगा, सी स्क्वेयर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 2cx प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस कितना आएगा, सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी हमारी √5 - 1 डिवाइड बाई सी बाई 2, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें दो वैल्यू आएंगी इसकी, हमें एक वैल्यू ही इसकी एक्सेप्टेंस वैल्यू एक ही होगी हमारी, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। √5 - 1 एक में यहाँ पे माइनस होगा, एक में प्लस होगा, तो अगर माइनस आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कैपेसिटेंस कभी नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये कितना होगा, √5 - 1, एक दूसरे जो आएगा इसका रूट आएगा वो -√5 आएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा टोटल नेट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो एक ही इसका रूट आएगा, तो एक्स की वैल्यू ही आई, तो मतलब इसका नेट कैपेसिटेंस हमारा कुछ इस तरह से आएगा। √5 की वैल्यू पुट करोगे -1 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कुछ इस तरह से पॉइंट्स में आएगा। सिमिलरली ये 13 वाला प्रॉब्लम है। 13 वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, वही सेम एनवायरनमेंट चेक करना है कि अगर हम यहाँ से देखें और कौन से पॉइंट से देखें कि सेम आए। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो इसका कितना आएगा, x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर फिर हम दोबारा यहाँ से देखें तो वो सेम आएगा बिल्कुल, तो ये वाला पार्ट है जितना, उसका कितना आएगा, x। अब कैसा बनेगा यहाँ पे सिस्टम, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ कितना है, c है, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 2c, ठीक है, और ये कितना है, ये हमने x माना है, ठीक है, तो ये x। अब क्या है, x और 2c क्या है, सीरीज़ के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो x और 2c हमारा सीरीज़ के अंदर है, और फिर ये उसके साथ c पैरेलल के अंदर है, तो यहाँ से हमारी x की कुछ वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आप निकालोगे और इसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करोगे। प्रॉब्लम नंबर 13 लिखकर इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके देना। अब हम टाइप 4 प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, वो है पैरेलल प्लेट टाइप प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिए होंगे कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से हमें ए और बी जैसे प्लेट्स के बीच में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पूछा है। तो इसके अंदर हमें इन दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, प्लेट्स 4 प्लेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है डी, ठीक है। और ए और इस प्लेट 1 और 4 को कनेक्ट कर रखा है, और सबका एरिया ए गिवन है हमें, ठीक है। तो ए बी के बीच में निकालना है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स है वैसे देखें तो, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटेंस सी देखें, सी क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एरिया और डी। तो अगर इस यहाँ पे कितने कैपेसिटर सिस्टम बन रहे हैं वो चेक कर लो। 4 प्लेट है, लेकिन कैपेसिटर सिस्टम एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो जो ये कैपेसिटर सिस्टम बन रहा है, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये कैपेसिटर में ए है, एप्सिलॉन नॉट और डी, ठीक है, इस फ्री स्पेस है, तो डी सब में सेम है, तो इसका सी, इसका भी सी होगा और इसका भी सी होगा, तो तीनों का कैपेसिटेंस सी होगा। ये तो आ गया समझ में। अब 3 कैपेसिटर है, अब हम देखेंगे ए और बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक डी पॉइंट या एक्स पॉइंट मान लेंगे, तो इसको एक एक्स पॉइंट माना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक्स है और ये पॉइंट भी एक्स है, ठीक है। तो ये प्लेट एक्स से कनेक्टेड है, ये एक्स से कनेक्टेड है, और ये ए से, ये बी से है। तो बस सिमिलरली वही करना है हमें, ए और बी के बीच में हमें कैपेसिटर निकालने हैं। तो बीच में एक पॉइंट क्या है हमारा, एक्स बी है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे
ए जो ए है हमारा, ए और एक्स के बीच में एक सिस्टम बन रहा है कैपेसिटर का, ये ए है और ये एक्स है, ठीक है। तो इनके बीच में कैपेसिटर बन रहा है सी का, ठीक है। सिमिलरली हमारा ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, तो ए और बी इनके बीच में कैपेसिटर बन रहा है। सिमिलरली हमारा बी और एक्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। और हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ के अंदर है तो कितना हो जाएगा C/2 और ये C, कितना हो जाएगा ये C और ये C/2, तो सीरीज पैरेलल के अंदर है, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1 3/2C, ये हमारा इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमें कुछ इनको कनेक्ट कर रखा है अब, लेकिन यहाँ पे देखो D/2 डिस्टेंस दे रखी है, D/2 डिस्टेंस देखिए तो C क्या हो जाएगा हमारा इस केस में A/0/D/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2C बोल सकते हैं इसको। अगर A/0/D को अगर हम 2, यहाँ पे जो C है इसको हमें वैल्यू से रिप्लेस करना है, A/0D जो वैल्यू से रिप्लेस करना है, इस C को A/0/D से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको मान लो C' मान लेते हैं, तो C' कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस 2C, इसका कैपेसिटेंस 2C। सिमिलरली इसका कितना आएगा, इसमें तो 2D/2 नहीं है तो इसका कैपेसिटेंस C आएगा। तो 3 कैपेसिटर सिस्टम बने। सिमिलरली वैसे ही करना है, A और B पॉइंट लेने हैं हमें, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं C, तो ये वाला पॉइंट C नहीं X मान लेते हैं, ये X है और ये X है। तो A और X के बीच में कितना है हमारा 2C, तो X पॉइंट A और के बीच में हमारा कितना है 2C। फिर दोबारा A और X के बीच में 2C दोबारा है, A और X के बीच में 2C दोबारा है। फिर उसके बाद में X और B के बीच में, तो X और B के बीच में हमारा कौन सा है C कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर है तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2C और 2C 4C, तो ये 4C और ये C सीरीज़ में, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 / 4 + 1 4/5C, ठीक है। C को किससे रिप्लेस करोगे, C को ध्यान रखना आप A/0/D से, तो 4/5 A/0/D, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब हम टाइप 5 प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्यूबिकल नेटवर्क्स, ठीक है। तो क्यूबिकल नेटवर्क मान लो एक क्यूब दे रखा है, उसके अंदर कुछ इस तरह से कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, उसके जितने एजेस हैं, जैसे 12 एज है तो 12 कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, सब C वैल्यू के हैं, ठीक है। और वैल्यू भी चेंज कर सकता है, C से 2C भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम A पॉइंट ये दे रखा है, B पॉइंट ये डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो इसके अंदर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि जैसे अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, तो अगर यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ के ऊपर C1 और C2 की वैल्यूज़ के ऊपर हमारा चार्ज डिवाइड हो जाता है Q1 और Q2 के अंदर। जैसे यहाँ पे Q1 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो कितना आया था, C1/C1 + C2 इंटू नेट चार्ज Q, ये निकाली थी। मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 होगा, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, 1 और 1 रहेगा। मतलब Q1 और C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा C होगा उतना ज़्यादा Q1 आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें पता है। अच्छा, अगर ये दोनों कैपेसिटर सेम होते तो कितने में डिवाइड होता है ये Q1 Q2, अगर Q जाता तो कितने में डिवाइड, अगर दोनों कैपेसिटर सेम होते, वैल्यू पुट करते तो Q/2 और Q/2 में होता। अगर मान लो 2 की जगह 3 कैपेसिटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ कुछ 3 कैपेसिटर लगे होते पैरेलली, तो कितना जाता Q/3 Q/3 Q/3, मतलब जितनी ब्रांचेस हैं और सेम कैपेसिटर लगे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है। इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मान लो हमारे यहाँ से कुछ बैटरी कनेक्टेड थी, इमेजिनरी बैटरी है, ठीक है, तो इमेजिनरी बैटरी जो कनेक्टेड थी, तो इमेजिनरी बैटरी से Q चार्ज यहाँ से गया और Q चार्ज वापस आया। तो Q चार्ज यहाँ से जब गया, ठीक है, तो यहाँ से उसको 3 ब्रांचेस दिखी, 1 2 और 3 ब्रांचेस, ठीक है। तो तीनों ब्रांचेस की अगर सिमेट्री लगाएं तो तीनों ब्रांचेस से जो चार्ज जाना चाहिए वो कितना चार्ज आना चाहिए, Q/3। तो यहाँ से कितना जाएगा Q/3, यहाँ से Q/3 Q/3, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में जो कैपेसिटर हैं वो तीनों सेम है, ठीक है, और सिमेट्रिकल भी है पूरा, ठीक है। तो अब ये Q/3 इधर गया तो अब उसको 2 एनवायरनमेंट दिखे, वो भी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब इसको 2 ब्रांचेस में बढ़ना, तो कितने में जाएगा, तो ये Q/3 था तो Q/3 का हाफ, तो ये Q/3 इंटू हाफ कितना हो जाएगा Q/6, तो ये Q/6 यहाँ चला जाएगा और Q/6 यहाँ चला जाएगा। अच्छा, ये पूरी प्लेट से पास होगा तो Q/6 ही जाएगा, तो यहाँ Q/6 आया यहाँ पे, ठीक है। ये Q/6 ऊपर चला गया, ठीक है। सिमिलरली ये Q/3 यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा, Q/6 और ये भी Q/6, ठीक है। तो ये Q/3 गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा Q/6 और Q/6। ऊपर जाने के बाद में ये Q/6 और Q/6 मीट करेंगे। अब देखो यहाँ, अब मीट करेंगे तो यहाँ पहुँच के कितना हो जाएगा Q/3 वापस हो जाएगा। तो यहाँ
Q/3 वापस आएगा। सिमिलरली ये Q/6 और Q/6 मीट करेगा तो यहाँ Q/3 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी Q/6 और ये Q/6 मीट करेगा तो यहाँ Q/3 आएगा। और 3 Q/3 अगर B पे मीट करेंगे तो Q/3 कितना आ जाएगा, Q आउट गोइंग है। तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो Q गया और Q ही आ रहा है वापस। तो इन 3 ब्रांचेस में Q/3 था, इन्हीं में Q/6 था और फिर यहाँ Q/3 था। अब हम क्या करेंगे, हमने सर्किट के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा, क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है सर्किट का, करंट कैरिंग सर्किट का, तो इसके अंदर जो नेट वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो 0 होगा। उसमें बैटरी को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, जैसे अगर मान लो हमारे पास अगर कैपेसिटर लगा है कुछ इस तरह से, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में जाएं तो हमें साइन कन्वेंशन जिस प्लेट की तरफ जा रहे हैं वो साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, जैसे पॉजिटिव, ठीक है। जैसे अगर इस सर्किट में बैटरी आ गई, ठीक है, तो इस तरह से है, तो हम क्या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमें साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अब एक ऐसा क्लोज सर्किट देखेंगे जो हमारे लिए सबसे इजी पड़ेगा। तो मैंने जो चूज़ किया क्लोज सर्किट वो बैटरी से लिया कुछ इस तरह से, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला मैंने सर्किट ले लिया। ये जो वाला सर्किट है वो मैंने क्लोज ले लिया। इसके अंदर मैं क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, ठीक है, जो ये वाला सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर मेरे क्या क्या पड़ रहे हैं, एक ये कैपेसिटर पड़ रहा है, एक ये कैपेसिटर पड़ रहा है, एक ये कैपेसिटर पड़ रहा है। तो तीनों कैपेसिटर्स को मैं लिख देता हूँ। तीनों कैपेसिटर 1, 2 और 3 कैपेसिटर रह रहे हैं मेरे। इस पे चार्ज कितना है, इस पे Q/3 चार्ज है, इस पे Q/3 चार्ज है, इस पे Q/6 है और इस पे Q/3 है फिर से, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है इस साइड, ये Q/3, Q/6 और Q/3, ठीक है, कुछ इस तरह से है। एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, बैटरी से चार्ज कितना जा रहा है, Q चार्ज जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। हमें बस इसी को स्टडी करना है बस ओनली। अब क्या है, इस लूप के अंदर अगर ये वाली डायरेक्शन चूज़ करें तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो वही रेफरेंस लेंगे जिस प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अगर मान लें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट A है तो A से हम गया इस प्लेट की तरफ, तो इस प्लेट में पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मेरे को नेगेटिव वोल्टेज लेना पड़ेगा इस प्लेट का। तो इस प्लेट का V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है और इसका V है मान लो, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा नेगेटिव V1, ठीक है। इस पर वापस जाऊँगा तो ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव V2, इस पर नेगेटिव V3 और यहाँ वापस आऊँगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव V इज इक्वल टू 0। तो V कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना था, इस पॉइंट का। अच्छा, तो इसको जो दिख रहा है यहाँ से, तो इसको मैं इस तरीके से, इस टोटल सर्किट को मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ, C इक्विवेलेंट और यहाँ से वोल्टेज V है, ठीक है, और चार्ज Q जा रहा है। तो यहाँ से जो भी Q चार्ज है, Q चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V, ये लिख सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। अच्छा, इसी वोल्टेज को यहाँ से वोल्टेज क्या आई हमारी, टोटल Q/C इक्विवेलेंट ये आई। इस वोल्टेज को यहाँ यूज़ कर लेंगे तो कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अच्छा V1 क्या आएगा, V1 पे चार्ज Q/3 है और कैपेसिटेंस हमें C दे रखी है। तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो चार्ज हमें कितना दे रखा है इसका, Q/3, तो Q/3 चार्ज है इसका, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितनी है हमारी इसकी, C, तो C डिवाइड कर दिया, ठीक है, Q/C होगा। इसका चार्ज कितना है हमारा, इसका चार्ज Q/6 है और कैपेसिटेंस C है। इसका चार्ज Q/3 है, ठीक है, और कैपेसिटेंस हमारा C है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से क्या है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। तो यहाँ 2/3C आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा C इक्वलेंट यहाँ से कितना आएगा, 6/5C, ठीक है। तो हमारा जो C इक्वलेंट आया इस सर्किट का वो टोटल 6/5C है। देखो कितना इजी बन जाता है अगर क्रिस्चॉफ लॉ यूज़ कर ले हम। तो हमें बस एक लूप लेना है, ठीक है। लूप में हमें चार्ज कंजर्वेशन नहीं करवाना, बस वो नहीं, बस हमें लूप के अंदर नेट वोल्टेज को 0 करवाना है और वहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बस डायरेक्शंस का ध्यान रखना, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जाए तो पॉजिटिव कन्वेंशन, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव गए थे इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लिया था हमने, फिर नेगेटिव लिया, फिर इस पॉइंट पे वापस आना है हमें, तो यहाँ से इधर से गए, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव V लिया, फिर इज इक्वल टू 0, तो V की वैल्यू सब पॉजिटिव आई।
अब सब वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना है हमें सिमेट्रिकली किस तरह से होगा। ये दो प्रॉब्लम देखो आप, जो पिछली प्रॉब्लम थी बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है, वैसी सेम अब हमारा क्यूबिकल नेटवर्क है। बस जो हमारे जो पॉइंट्स थे, जिनकी पॉइंट्स के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना था, जिनके बीच में हमने बैटरी इमेजिनरी बैटरी मानी थी, बस वो पॉइंट चेंज कर दिए। जैसे पिछले में ए और बी यहाँ था, अब हमारा ए और बी यहाँ पे है, ठीक है। एक इसके ऊपर एज के ऊपर ही है दोनों, और ये यहाँ पे इस स्क्वायर है उसके डायगोनल के ऊपर है, और वो जो पहले वाला क्वेश्चन में उसमें बॉडी डायगोनल के ऊपर थे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर डायगोनल है और यहाँ एज के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। मेथड सेम वही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्यू बाई थ्री जाएगा, और यहाँ क्यू बाई थ्री जाएगा, और यहाँ क्यू/6 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसी मेथड है। लूप बल्कि जो पिछला क्वेश्चन था उससे छोटे लूप बनेंगे और कम इक्वेशंस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम से ईजी प्रॉब्लम है, तो आराम से हो जाएंगी। तो इन दोनों के आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करके देना, 17 और 18 के नाम से, ठीक है। अब हम जो हमने मेथड लगाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो इस प्रॉब्लम पे लगाते हैं। खैर ये जो प्रॉब्लम है वो क्यूबिकल नेटवर्क की तो नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम में कैसे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, कंडीशन देख रहे हो, C/2C इज इक्वल टू 2C/C, ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, तो सी को नहीं हटा सकते यहाँ से। तो किस तरह से सोल्व करेंगे ए और बी के बीच में? तो सोल्व करने का तरीका यही है, इमेजिनरी बैटरी मान लो। इमेजिनरी बैटरी मान लोगे तो चार्ज क्यू यहाँ से जाएगा। अब क्यू यहाँ से गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको दो पैरेलल दिखे, सी और 2C। अब कैसे डिवीज़न होगा? जैसे यहाँ सी था, यहाँ 2C है, तो डिवीज़न कैसे होगा? अगर यहाँ चार्ज Q है तो मैंने बताया था यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, जैसे Q1 है, यहाँ Q2 है, तो Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस नीचे डिवाइड बाय दोनों का प्लस 2C + C 3C इंटू नेट चार्ज Q, कितना आ जाएगा Q/3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, सिमिलरली अगर यहाँ लगाएंगे तो Q2 की वैल्यू आएगी 2Q/3। मतलब जितना कैपेसिटर है उतना रेशियो के अंदर डिवीजन होगा, ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा तो ज़्यादा रेशियो। तो ये वाला इससे हाफ, ये वाला इससे दुगना कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना है 2Q/3 और इसका Q/3, ठीक है। इस तरह से रेशियो में डिवाइड हुआ, तो चार्जेस को इस तरह से डिवाइड कर दो, तो यहाँ जो चार्ज जाएगा जो सी में जाएगा तो वो जाएगा Q/3, और यहाँ कितना जाएगा 2Q/3, ठीक है। अब 2Q/3 यहाँ गया और Q/3 गया। सिमिलरली अगर Q/3 यहाँ पहुँचेगा तो इसको दो पार्ट्स दिखेंगे, ये और ये, ठीक है। अब दोनों पार्ट्स दिखें तो जो चार्ज कितना था हमारे पास Q/3, अब रेशियो अब ये 2C है और फिर ये C है, तो सिमिलरली उसी रेशियो में डिवाइड होगा जो 1/3 और 2/3 का रेशियो था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2C है तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 इंटू 2/3, ये मतलब 2/9C, 2/9Q। तो यहाँ जो चार्ज आएगा 2/9Q आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो कितना जाएगा 1/3 इंटू 1/3, 1/9Q। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 3/9, 1/3, सेम ही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। एडिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से 1/9Q आएगा चार्ज, Q/9 चार्ज, और यहाँ से 2/9Q, ठीक है। फिर ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे 2/9 2/3 प्लस 1/9, ठीक है, 6 4 9 5/9, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा चार्ज, ठीक है। सॉरी 7/9, हाँ 7/9 हो जाएगा। अच्छा ये 7/9 इधर गया, 2/9 इधर आया, तो नेट कितना बचेगा Q ही बचेगा, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा उसको फाइनल बना लेते हैं। तो इस जो ये वाली जो ब्रांच थी यहाँ से कितना गया है 2Q/3 इधर गया, ये वाली ब्रांच थी यहाँ से कितना गया है इधर साइड 7/9Q, ठीक है। वापस कितना है, वापस यहाँ से Q आया, और ये इस तरह से कुछ कैपेसिटी। मेरे को यही सर्किट से मतलब है, ठीक है, मेरे को यही लूप से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं। बाकी का अगर देख लो तो यहाँ ये Q/9 आया था यहाँ से, ठीक है, ये 2Q/9 आया था, ठीक है, ये Q/3 था। तो हमें एक लूप में ही लगाना है, तो इस लूप में हम लगा लेंगे किरचॉफ लॉ, ठीक है, डेल्टा V = 0, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव V1 मान लेते हैं, नेगेटिव V1, इसको V2 मान लेते हैं, नेगेटिव V2 = नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो प्लस V = 0, तो V कितना आएगा V1 + V2, ठीक है। अब V1 + V2 लगा लेंगे, तो V1 + V2 कैसे लगाएंगे, Q = CV, तो V कितना आएगा Q/C, ठीक है। तो V1 कितना आएगा Q1/C1, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 2Q/3, 2Q/3, ठीक है, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी है यहाँ हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ C की वैल्यू है वो 2C है, तो 2C से डिवाइड कर देंगे, प्लस
सिमिलरली यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है 7Q/9, और यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C, तो C से डिवाइड कर देंगे। और V को कितना लिखेंगे, V को लिखेंगे Q कैपिटल जो चार्ज गया है यहाँ से स्मॉल q डिवाइडेड बाय में C इक्वलेंट। तो यहाँ से कितना आएगा 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो कितना आएगा 1/3C, ठीक है, प्लस वहाँ से कितना आएगा 7/9 था, ठीक है, 7/9 और नीचे C, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो C इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 10/9C, ठीक है। तो हमारा ये 10/9C आ रहा है, ठीक है, C इक्वलेंट। तो इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम और देता हूँ इसी के अंदर सेम में, वो क्या है, उसको प्रॉब्लम नंबर 20 बना लेना, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 20 में आप क्या करना, जो ये वाली वैल्यू है C वाली, इस C को 2C से रिप्लेस कर देना, मतलब ये सेंटर वाला है वो 2C से रिप्लेस कर देना, और बाकी कुछ कैपेसिटर इससे से लगे हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर 2C से रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर्स आएगा वो क्या आएंगे, ठीक है, वो भी आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना प्रॉब्लम नंबर 20 के नाम से, ठीक है। तो आज हमने लगभग 5 टाइप के जो नेटवर्क थे, ठीक है, 5 या 6 टाइप के जो नेटवर्क थे उनकी प्रॉब्लम्स को कर लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जनरली मेंस और एडवांस के अंदर नहीं पूछेगा नीट के अंदर, ठीक है। तो हमने नेटवर्क की लगभग जितनी पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी कर ली है। उससे पहले पैरेलल और सीरीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी समझ लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाल देंगे तो क्या क्या फिनोमिनाज होंगे, क्या किस तरह से चेंजेस आएगा कैपेसिटर्स के अंदर, ठीक है, फोर्सेस के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे, एनर्जी स्टोरेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें स्टडी करेंगे। साथ में जो सर्किट प्रॉब्लम्स है उनके अंदर जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो फिर वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हाफ डाल दें, 1/4 डाल दें, अलग अलग शेप्स में डाल दें तो फिर क्या चेंज आएंगे, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।